बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैंने सोचा आपके साथ ये अपनी वीडियो शेयर करूँ। यहाँ कुछ गिफ्ट्स आए थे हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए, और ये आई थी 4 वॉचेस थी। तो 2 किड्स की थी और 2 बड़ों की। तो ये जो फ़र्स्ट वाली मैंने दिखाई है मैंने रख ली है, और ये जो बीच वाली है ये है हस्बैंड के लिए। और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी, और जो इसमें ऑप्शन थे इसमें सिम वगैरह भी लग रही थी, और इसके अंदर कैमरा वगैरह भी था। वैसे जो नॉर्मली वॉच होती हैं आई थिंक उसमें जो है सिम वगैरह का ऑप्शन नहीं होता, वो जस्ट ब्लूटूथ से ही कनेक्ट होती हैं। जो 3 वॉचें थी ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो रही थी। अच्छा, तो ये जो हैं 2 एक जैसी बच्चों की किड्स की थी वॉच, ये भी बहुत अच्छी थी। और अब जो है लड़ाई भी ख़त्म हो गई, क्योंकि अज़ान के पास ऑलरेडी वॉच थी तो ज़रार भी मांग रहा था। और ज़रार को भी आजकल हर चीज़ चाहिए होती है जो उसकी अय्या के पास होती है। तो बस बड़ा हो रहा है, उसे समझ आ रही है कि मुझे भी ये चीज़ों की नीड है और मुझे भी ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ मैं ज़रार को डांट रही थी। कल मैं इसको डेंटिस्ट के पास लेके गई थी इसके तीत वगैरह चेक करवाने के लिए। इसके तीत जो हैं इसने विटामिन्स वगैरह बहुत ज़्यादा ली हैं, इस वजह से इसके तीत जो हैं आगे के ब्लैक हो गए थे और साथ ही टूट भी गए थे। तो मैं बस उसको इसी वजह से डांट रही थी। अब कितना रोका जाए बच्चों को, एक टाइम तो वो ज़रूर ही उनको फिर तरस आ जाता है, देनी पड़ती है चॉकलेट्स वगैरह। तो बस इसके बाद ये सुबह का ही टाइम है और हस्बैंड ने यहाँ फ़िश वगैरह ले आए थे, तो मैंने इसको वॉश की थी अच्छी तरह सिरके से। और अब मैं इसको थोड़ी देर में मसाला वगैरह लगा के रख दूँगी मैरिनेशन के लिए। और यहाँ मैं आ गई थी किचन में। किचन को मैंने सबसे पहले आके क्लीन कर लिया था। उसके बाद यहाँ मैं क्लीनिंग वगैरह में करने के बाद अपनी कुकिंग वगैरह स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझसे जो है ना बिखरे हुए किचन में बिल्कुल काम नहीं होता। पता नहीं है, अपनी अपनी जो है आदत होती है। तो मेरी तो यही आदत है, मैं सबसे पहले अपना किचन क्लीन कर लूँ, उसके बाद अपना मैं सारा काम स्टार्ट करूँ। तो यहाँ मैं लगा रही थी फ़िश को मसाला। फ़िश को मसाला लगाना कोई इतनी वो नहीं है, नॉर्मली आप जो मसाले लगाते हैं उसी तरह लगना था। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। यहाँ मैंने डाल दिया था लहसुन, अदरक, हल्दी, मिर्ची, साथ ही जो धनिया पाउडर वगैरह था सब डालने के बाद मैं इसमें बस जो एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर रही हूँ वो है बिहारी मसाला। असल में मेरे पास तंदूरी मसाला अवेलेबल नहीं था तो मैंने बिहारी डाल दिया। और अगर बिहारी भी ना हो तो आप टिक्का मसाला डाल दें, इसका बहुत ही इसके साथ अच्छा सा बारबेक्यू सा फ्लेवर आ जाता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और एक डिफरेंट सा फ्लेवर आपको मिलेगा फ़िश में। तो बस यहाँ मैंने एक नींबू पीस पे अच्छी तरह निचोड़ दिया था और अब मैं इसको रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। इसके बाद मैं अपना आगे का जो अपना सारा काम है वो कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बना रही थी आलू की भुजिया। और तो राइस असल में मैं आज नहीं बना रही, क्योंकि कुछ रात में राइस बनाए हुए थे तो वही मैं गरम कर लूँगी। और यहाँ आलू की भुजिया के लिए मैंने ऑयल को डाल दिया था पैन में और उसमें हल्का सा ज़ीरा रोस्ट कर लिया था। और अब मैं सारे मसाले और आलू के साथ ही डाल के इसको फिर एंड में अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी जब ये गल जाएंगे। तो बस जितना आप लोग सिंपल और सादा खाना बिल्कुल रखेंगे उतना ही आपका फ्लेवर अच्छा सा निकल के आता है खाने का। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसमें बहुत सारे मसाले और बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है। तो बस यहाँ आलू मेरे गल गए थे और मैंने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया था। एंड में मैंने इसके ऊपर हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल दिया था। और यहाँ मेरे पास था ऑयल कुछ स्टॉक रखा हुआ, क्योंकि जो फ़िश का ऑयल होता है वो आप किसी और चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इसको सेपरेट रखना पड़ता है, क्योंकि अगेन फ़िश बने आप उसमें दोबारा उसे ऐड कर दें। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह फ़िश को देखें अच्छी तरह मैरिनेट हो गई थी। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और जो आपने ऑयल का हीट है वो बिल्कुल नॉर्मल रखनी है फ्लेम, क्योंकि अमूमन ये होता है कि ऊपर का जो मसाला होता है वो पहले ही बहुत ज़्यादा जल जाता है और फ़िश वो जो है ना ऑयल भी काला सा होने लग जाता है। तो बस इसके साथ ही मैं अपने जो बाकी के काम थे वो भी कर रही थी साथ साथ।
तो यहाँ मैंने फ्रिज से राइस निकाल रही थी जो मैंने रात में बनाए थे, और यही मैं इसके साथ गरम कर लूँगी। वैसे हम लोग जो है इसके साथ फ़िश के साथ आलू के चावल वगैरह बनाते हैं। अभी मैंने नहीं बनाए, मेरे पास थोड़े से रखे हुए थे, बाकी मैं रोटी वगैरह और साथ आलू की भुजिया वगैरह बना लूँगी, तो ये बहुत हो जाएगा। तो बस यहाँ फ़िश फ्राई हो रही थी, साथ ही मैं अपने दूसरे भी काम कर रही थी, ज़रार के फ्रेंच फ्राइज भी बना रही थी, क्योंकि ज़रार ना ही ये फ़िश खाता है और ना ही ये जो आलू की भुजिया वगैरह है वो ये चीज़ें नहीं खाता, तो उसके लिए अलग से मुझे फ्रेंच फ्राइज बनानी पड़ी। और यहाँ मैंने आटा भी गूँध के रख लिया था, अब मैं बनाती हूँ रोटियाँ। और साथ ही मेरे जो हैं सारे काम भी ख़त्म हो गए थे, बस ये रोटी रह गई है, उसके बाद मैं खाना लगाऊंगी। तो ये देखें फ़िश भी हो गई थी फ्राई, और बस ये रोटी बन जाए मैं खाना लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें तैयार की हैं। बस मैं जब किचन में आ जाती हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सारे खाने जो है निपटा के सारा काम वाम ख़त्म करके फिर एक ही बार अपने रूम में जाऊँ। तो बस यहाँ मैंने फ़िश पे जो है हरी मिर्ची एक काट दी थी, और साथ ही मैंने इसमें लेमन जो है अच्छी तरह निचोड़ दिया था, साथ ही चाट मसाला। और यहाँ जो मेरे पास चटनियाँ हैं ये है एक बारबेक्यू के साथ की ग्रीन और एक लहसुन की, मेरे पास पड़ी हुई थी और सब मैंने खाना लगा दिया था। और रोटी भी सारी मेरी रेडी हो गई थी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बस अब हो गया था खाने का टाइम, और मुझे 1 से 1.5 घंटा लगा था खाना तैयार करने में। और दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलूँगी आपके साथ नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।